नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो न्यूज में और आपके साथ मैं सुष्मिता मिश्रा। अब तो पाकिस्तानी सीमा हैदर हर तौर पर आईएसआई की एजेंट दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सीमा का केस लड़ रहे वकील साहब को सीमा इश्क में पागल एक माशूका नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब बजाते रहो न्यूज की एडिटर इन चीफ श्रावणी मिश्रा ने सीमा को लेकर के वकील साहब से कुछ सवाल किए तो वकील साहब ने सीमा के हक में लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फराद और यहाँ तक कि बिहार के रहने वाले आरती और छोटू यादव तक को सीमा के लिए उदाहरण बना दिया। अब आइए हम आपको वकील साहब को सुनाते हैं। लेकिन सिंह साहब, क्या वाकई में जिस तरीके से बताया जा रहा है, कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि सीमा से देश को खतरा है, वो एक मिशन पर आई है, उसका भाई भी पाकिस्तानी फोर्स में है, तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सीमा से देश को खतरा है। आप क्या कहते हैं? सीमा से कोई देश को खतरा नहीं है। पहले गोलियां आती थी तब लोग नहीं ये बात करते थे, जब बम आते थे, जब 26/11 का अटैक हुआ तब नहीं लोग बोले, जब संसद भवन पे हमला हुआ तब नहीं बोले। अब डोली उठ के आई है यहाँ से तो डोली का स्वागत होना चाहिए। गोलियां बहुत झेली हैं, गोलियां बहुत सही हैं, गोलियों से मौतें होती हैं, गोलियों से विधवाएं बढ़ती हैं, गोलियों से भाइयों के बहनों के भाई जाते हैं, गोलियों की वजह से पिता अनाथ, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, गोलियों की वजह से बुजुर्ग पिताओं के सहारा छूट जाते हैं, उनके सहारे आ जाते हैं। इस तरह से ये जो चल रहा है ये पूरी तरह से वो गलत था। डोली से बच्चे होंगे, डोली से मिठाई आएगी, डोली से छोटे छोटे 0 नंबर के कपड़े आएंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी बात हुई, रातों रात सीमा को इंटरोगेशन के लिए ले जाया गया, बहुत सारी चीज़ें ये निकल कर आ रही हैं कि सीमा जो है अभी भी उनके खिलाफ कई तरह की बातें हो रही हैं। आप उनके वकील हैं, आप खुद क्या चाहते हैं, किस तरीके से उनका बचाव आप कर रहे हैं? मैं चाहता हूँ जो भी न्यायिक प्रणाली हो, जांच हो, बेहतर जांच हो, जो बड़ी एजेंसियां उनसे जांच हो, उसका पिछला रिकॉर्ड देखें, अब का देखें और पिछला देखें, सब जांच करने के बाद उसका पीसी रिमांड लिया गया, जुडिशियल रिमांड भेजा गया, जुडिशियल कस्टडी भेजा गया और उसके बाद उसे जेल से बेल हुई है। बेल के बाद अब वो बाहर है, जो बेल की शर्तें हैं वो पूरी कर रही है। रिकॉर्ड की आप बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड तो भेजे जा रहे हैं ना, कई पति उसके सामने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हमसे निकाह हुआ, हमें छोड़कर भागी, हमसे घर खरीदवाई, हमसे पैसे लिए और सब कुछ करके जब वो भाग गई बेच बाच के, तो अब कह रहे हैं कि ये पिछला रिकॉर्ड कैसा है। पति आ रहे हैं, उनसे कहना है 4 बच्चे हैं, डीएनए करा लो, डीएनए करवा लो, डीएनए में आ जाए तो बताएं डीएनए में कौन आता है, क्या आता है, ये सब विषय है, जांच का विषय है। हैदर के तलाक से 4 साल पहले, हैदर से जब को तलाक हुआ उससे पहले तो कोई पति नहीं आया, अब हैदर से पहले भी पति आ रहे हैं, अब पतियों की लाइन लग रही है। ये सब बदनाम करने की साजिश है, एक महिला को बदनाम कर रहे हैं। हमारी धरती सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया की रही है। हमारा देश पोथी पढ़ पढ़ जग भया पंडित भया न कोय और 2.5 अक्षर प्यार का पढ़े सो पंडित होए। हमारी देश की धरती लैला मजनू, श्री फरियाद, हीर रांझा और बिहार के अररिया की छोटू यादव और आरती यादव की घटनाएं रही हैं, जो शादी नहीं हो पाई तब भी विधवा के रूप में अपने जीवन काटने की संकल्प के साथ जी हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं ना सिंह साहब, 2.5 आंखें प्रेम के, ये किस तरह का प्रेम है? 4 बच्चे साथ में लेकर आई और जो उन बच्चों का बाप है वो कह रहा है कि मेरे बच्चों से हमें दूर ना करो, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्या उसमें पति के लिए कोई संवेदना नहीं? क्या तलाक होने के बाद सीमा हैदर के तलाक होने के बाद क्या वो दोबारा रखना चाह रहा है तो क्या हलाला हुआ? क्या उसका हलाला हुआ? बिना हलाला शरीयत, मुस्लिम लॉ, मोहम्मडन लॉ क्या उसे दोबारा उसकी बेगम, शरीके हयात बना देगा? क्या बनाने का कानून है उसे दोबारा बिना हलाला के? बिना हलाला नहीं हो सकता ऐसा। वो तो कह रहा मैंने तलाक दिया ही नहीं, तो हलाला का तो बात है। तो वो कहेगा ही 4 साल के बाद, अब जब यहाँ आ गई तो तलाक नहीं दिया, वैसे भूखों मरे तो कोई बात नहीं। ये तो सब बातें कहने की हैं, उनका काम कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी बीवी चली आए वो भारत आके मिला, आके बच्चों से मिला, आके वो वहीं बैठ के सोफे पे बैठ के वीडियो दे रहा है, वहीं दे रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं दे पा रहा है। लेकिन सिंह साहब, ये भी बात उठ रही है कि जिस तरीके से बच्चों को वो कह रहा है कि बच्चों को भेजा जाए, लेकिन जब उससे पूछा जा रहा है कि सीमा नहीं आना चाहती है तो क्यों बुलाया जा रहा है, लेकिन वो सीमा को भी वापस लेना
चाह रहा है कि सीमा भी आ जाए। सीमा कह रही है मैं जाऊंगी तो मुझे पत्थरों से मार मार के मेरी जान ले लेंगे। नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। उनकी सभ्यता यही है, उनकी संस्कृति यही है, उनका रिवाज यही है। इसीलिए भारत की सभ्यता में आई है, भारत की संस्कृति में आई है। क्या वकील साहब ये संभव है? क्योंकि सीमा जो है वो बगैर वीजा के आई है और आज तक पुराने केसेस की हम बात करें तो ऐसा कोई भी केस जो भी बगैर वीजा के आया है उसको वापस जाना ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में कैसे संभव है? सीमा कैसे यहाँ रुकेगी? सीमा यहाँ सचिन की पत्नी है और उसके बाद मैं कई ऐसे सिटीजनशिप एक्ट और विदेशी एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत कई ऐसे जिनके वीजा बढ़े हैं, समय समय पर उनके पाकिस्तान के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके वीजा बढ़ाए गए हैं। अब ये पत्नी है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।